तो अभी जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है कि खुश कैसे रहें, तो उसके ऊपर ये बाबा की वाणी हम लोगों ने निकाली है। और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ हम पढ़ेंगे जो कि उससे रिलेटेड है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा। जमा का खाता देखने का मतलब है कि जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो वो अपने साथ रुपया पैसा संबंध कुछ नहीं ले जाएगी, बस अपने कर्मों के जो फल है वो साथ में ले जाएगी। तो ये जो समय है ये हमें अपने पुण्य कर्म जमा करने का समय है। तभी तो जब हम आत्मा शरीर छोड़ेंगी और हमारे साथ हमारा पुण्य कर्मों का खाता होगा तो हम खुशी खुशी छोड़ के जाएंगे। और बाकी दुनिया अगर खाली हाथ जाएगी, उनके पुण्य का खाता नहीं होगा, तो इसलिए वो खाली हाथ जाएंगी तो दुखी होके जाएंगे। तो बाबा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। कि ये जो समय की समाप्ति की बात है कि कलयुग खत्म होके सतयुग आएगा, तो वो लड़ाई जो लगेगी वो एकदम से लगेगी। बाबा ने कहा पहले ऐसे हालात हो जाएंगे कि लगेगा कुछ नहीं हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, और फिर एकदम से वो लड़ाई लगेगी। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन। कि अगर बच्चा अगर एग्जाम की तैयारी करने के बजाय यही सोचता रहे भाई अभी तो 7 दिन पढ़ेंगे, अभी तो 6 दिन 5 दिन, चलो जिस दिन आएगा उसी दिन पढ़ लेंगे, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा उसका टीचर कौन, समय या स्वयं परमात्मा। ये जो बाबा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो बाबा ने कहा कि कौन हुआ टीचर। अगर हम समय का इंतजार कर रहे हैं, हमारा गाइड टीचर कौन है। परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे। क्योंकि अगर समय बनाएगा तो वो बहुत जबरदस्ती वाला सौदा होगा। कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है उसने अपने हाथ में कोई मान लीजिए ब्लेड ही पकड़ रखा है, जो उसको पता है, उसके माँ बाप को पता है ये ब्लेड इसके हाथ को नुकसान करेगा। मगर अगर वो खुद खोल दे हाथ तो भाई फिर तो उसको कोई चोट नहीं लगेगी, वो आप निकाल सकते हैं ब्लेड। मगर अगर वो जबरदस्ती निकालना पड़े तो फिर बहुत दर्द होता है। तो वही है कि हमारे अंदर भी जो विकार है, चाहे मोह विकार है, क्रोध का विकार है, वो जब समय उसको छुड़वाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे कोविड में ही कितने सारे लोगों ने शरीर छोड़ा, तो जो उनके परिवार थे उनको कितना दुख हुआ, क्योंकि मोह था उस आत्मा से। बहुत दुख हुआ कि बॉडी भी देखने को नहीं मिली। तो ये समय का वो है, तो समय का जो है वो बहुत दिक्कत है वहां पर। तो बाबा कह रहे हैं कि समय संपन्न बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे। समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। क्योंकि अगर जबरदस्ती करा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो बात है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप मास्टर रचता हो। तो रचता का इंतजार रचना करे, आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। तो हमें वो समय लेकर आना है कि सतयुग आए और सारी आत्माएं जो हैं ये दुख के जंजाल से मुक्त हो। अब तो सारी आत्माएं भी कहने लगी, हमारे पास आपको पता है फोन आते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया जल्दी से करो। तो जैसे कि हमें वो समय करीब लाना है। और मुश्किल भी है क्या, सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो। ये बहुत गहरी लाइन है जो हमने काफी बार कवर करी है। कि बाबा कहता है कि बोझ बाप को दे दो, माना हमारा अगर पुराने कर्मों का कोई हमारे बुद्धि में ऐसा बैठा है कि हमारी पुरानी लाइफ ऐसी थी या हमने पुराने कभी ऐसा किया है, तो बाबा को दे दो। वो भी बाबा को समर्पित होगा, हम उससे मुक्त हुए। कुछ भी चीज है जो हमें परेशान करती है वो बाबा को दे दो, बाबा देखेगा। और स्वयं सिर्फ उसकी याद में टिक जाओ। वह देना नहीं आता है। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उल्हाना भी देते हो। क्या करें कैसे करें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो पहले तो कहेंगे नहीं नहीं भाई हम अपने आप करेंगे, आप पापा मम्मी आप मत बताओ। फिर जब थक जाएंगे, काम होगा नहीं, तो फिर आ जाएंगे रोते हुए, कहेंगे भाई अब आप ही निकालो यहाँ से वही हमारा हाल है। शिव बाबा बेहद का पिता है। तो जब हम भी पहले तो पूरी कोशिश करते हैं अपनी कि भाई हमसे वो हो जाए, जब नहीं होता है तो फिर बाबा के पास उलाना ही देते हैं कि आप बचाओ। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो, बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना। ये बोझ किस बात का है कि ये काम मुझे करना है। ये जो सबसे बड़ा बोझ है कि ये काम मुझे करना है। तो ये वास्तव में सबसे बड़ा सत्य है कि सतयुग में सारी देवी देवताएं क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ड्रामा का रचयिता, जैसे उनके मन में ये बात बैठी हुई है
कि भाई ये ड्रामा का रचयिता स्वयं शिव बाबा है, परमात्मा ने बनाया, तो इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, इसीलिए वो वहां पे उनका सुख का कोई पारावार नहीं है। अभी के मनुष्यों को लगता है तो दुनिया तो अनकंट्रोल्ड है, कहीं पे भी कुछ भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं किसी ने किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, सबको लगता है भाई एक्सीडेंट हो गया, कितना गलत हुआ, जैसे पूरी दुनिया अनकंट्रोल्ड है। तो वो एक बहुत बड़ा मन में भय पैदा करता है। तो बाबा ने कहा ये बोझ बाबा को दे दो। तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल। क्यों? कि कभी हमें, मैंने कहने का मतलब ये है कि बाबा को जब हम याद करते हैं, कभी तो बहुत आराम से कर लेते हैं, कभी बड़ी मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी है, कोई कार्य कभी मुश्किल है कभी सहज है, कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, यही सबसे बड़ी बात लगती है कि बच्चे मेरे बच्चे होकर मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? तो बाबा ने कहा भाई आप अपने आप को सहज योगी कहलाते हो, तो सहज क्यों नहीं लगता है? ऐसे तो है नहीं कि हम कुछ बोलते कुछ और है, अंदर कुछ और है। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं है। कितना स्ट्रिक्ट बाबा ने बोला कि ऐसा नहीं है कि झूठ झूठ यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आप बोलते हो सहज योगी, बाबा बोलता है सहज, और हम उसमें हाथ हिलाते हैं कि हाँ बाबा सहज योग तो है, और लगता है नहीं हमारा योग, तो बाबा ने कहा ये गलत, फिर अपना टाइटल चेंज करो। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी, और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती, कि जब हमें पता पड़ गया शिव ही सुंदर है और इस पूरे संसार में वही एक किनारा है, वही एक सहारा है, तो फिर हमारी बुद्धि इधर उधर कहाँ जाएगी? योग लगन की अग्नि है, वही बताया कि लगन की हमारी बाबा से लगन रहे, मुझे ये करना है ये करना है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। तो ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? माना कि अगर हमारी बुद्धि में ये रहे कि मैंने तो शिव बाबा को याद करके पावन बन के जाना है, तो बाकी सारी चीजें छोटी हो जाएंगी, ये कहने का मतलब है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करे, पुराने हिसाब किताब हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया? कि क्योंकि बाबा को बोलते तो है ना, जब कुछ काम नहीं हो पाता है हम कोशिश करते हैं करने की, और वो नहीं हो पाता है तो बाबा को बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं आपने कौन सा ठेका उठाया? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। कि क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स हमने मिटानी है संसार की। सारे संसार को हमने पावन बनाना है, और अपने आप को हम पावन नहीं बना पा रहे हैं, अपने आप को हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हैं सहज योगी वह अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो कोई भी चीज हो जो हमें लगे कि हमें परेशान कर रही है, कुछ भी है। हमने पीछे वो दादी हृदय पुष्पा का भी डाला था कि कैसे जब वो माउंट आबू से बैंगलोर गई, तो उनके पास बाबा ने 10 रुपए दिए थे उस वक्त उन्हें, क्योंकि उस वक्त यज्ञ की हालत बहुत वैसी थी। तो बाबा ने मगर उनको बोला कि आप जाओ बस वहां पे बैठ जाओ, बाकी सब बाबा देखेगा। तो आप सोचिए, एक बैंगलोर से, सॉरी, माउंट आबू से बैंगलोर गई, जेब में पैसे नहीं, वहां की लैंग्वेज नहीं आती, रहने की कोई जगह नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं उस वक्त, तो जैसे बताया कुछ भी नहीं था। तो वहां से फिर बाबा ने कैसे पल पल पे उनकी मदद करी। तो वो सिर्फ बाबा को याद करने बैठ जाती थी। ऐसे ही सबका अनुभव है कि वो सिर्फ बाबा को याद करने बैठ जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो, कैसा भी हो, बाबा की याद ना छोड़े, उसमें लगे रहे। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज की आईना में अच्छी तरह से देखो, आईना तो है ना या नहीं है। आईना नहीं, आईना है मतलब देखो कि क्या कमी है वो पूरी करो। टूट तो नहीं गया है ना, सभी को आईना मिला है, माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया है, पांडव तो संभालने में होशियार है ना, आईना है। आईना मतलब जैसे नॉलेज की रीति से देखें, जैसे बताया कि भाई हमारा योग क्यों नहीं लग रहा है, क्या चीज कमी है। हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। और योग का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आत्मा कितनी महान हूँ, मेरी तकदीर जो है कितनी ऊंच है, वो उसका गीत हमेशा गाते हो। तो बाबा ने कहा वही वो भी योग है। क्योंकि उसमें भी याद तो आएगा ना हमारी तकदीर किसने बनाई है। वह मेरी तकदीर, वह मेरा बाबा, वह मेरा परिवार। तो बाबा ने कहा भाई कि हर चीज वाह वाह हो,
कोई भी चीज हो, हमें लगे भाई ये चीज तो बहुत खराब हुई, देखो इस व्यक्ति ने हमारे साथ इतना गलत किया या परिस्थिति ने हमारे साथ ऐसा किया, वाह वाह करो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ उससे वो दूर हो जाएगी। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा सा ऐसा है कि परिवार, चाहे हमारा अपना परिवार, चाहे ब्राह्मण परिवार, वो हमने कहा नहीं, वहां मेरा परिवार, वहां मेरा भाग्य, और वहां मेरा बाबा। तो शिव बाबा को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। अगर हमें उसके कोई सत्य से हमारे मन में खुशी होती है, तो इसका मतलब हमने उसे पहचाना है, तो वहां मेरा बाबा। ये ड्रामा उसका बनाया हुआ है, ये रचना उसकी है, तो इसीलिए इस रचना को भी देख के खुश हूं। ड्रामा के किसी भी सीन में सवाल ना उठाए, हमारा मन सवाल ना उठाए ये गलत हुआ, तो वो नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। शारीरिक व्याधि, शरीर में कुछ हो जाए तो वह भी, यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय है। तो अगर कोई शरीर का भी कुछ आता है तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा ही करा हुआ है, आएगा, बाबा की याद में बैठ जाओ, चला जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या है, वहां बोझ उतरा कि चलो भाई आत्मा हल्की हुई। हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी, वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। तो भाई जैसे बताया कि शारीरिक कोई बीमारी भी होगी, तो उसके अंदर चाहे हमें हो चाहे किसी और को हो, घबराने की बात नहीं है, घबराए नहीं उसमें, वाह वाह करते रहे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वो भी जल्दी चली जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। तो वही बताया कि उसमें कोई भी चीज आए, वाह वाह, प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण, उसका मतलब ये है कि ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, तो ये हमारे योग की शक्ति इतनी हो, हमारी संकल्प शक्ति इतनी हो कि हम कोई भी नेगेटिव चीज हो उसको हम पॉजिटिव रूप में ले पाए, देख पाए उसको पॉजिटिव, तब तो हम योगी है ना। ऐसे तो नहीं कि सब हमारे साथ, जैसे पहले भी बताया था बाबा ने, कि हमें दुनिया से सब कुछ मिलता जा रहा है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और हम अपने आप को योगी कहला रहे हैं, ऐसा नहीं। कैसा भी हो, जैसे गीता में भी है कि योगी वो है जो मान हानि में सम रहता है, तो उसमें भी हमारी स्थिति ऐसी हो। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताया बाबा ने। तो कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है, या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर, भाई कुछ भी चलता रहे, अपने को जो है योग में लगा के रखें, उसकी तरफ ही हमेशा रखें। समझा क्या करना है, जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो। तो अपने आप को भी जैसे हम ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा लाइट, और सामने वाले को भी उसी रूप में देखें और तब बात करें। और शुभ भावना व श्रेष्ठ भावनाओं, बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये माया की भावना है। तो हमारे जो बोल हो, हमारी वृत्ति हो, उसमें किसी के प्रति ऐसा ना हो। सदा शुभ भाव और भावनाओं, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्ति का खजाना, ज्ञान का, गुणों का खजाना। तो बाबा ने कहा एक एक खजाने को चेक करो। भाई समय का खजाना, कि हम जो समय अपना बिताते हैं क्या वो सफल होता है, ऐसा तो नहीं हमने बर्बाद कर दिया। बोल जो हम बोलते हैं उससे हमें या किसी और को फायदा होता है, या किसी और का मन खराब कर देते हैं हमारे बोल। संकल्प ऐसे हैं हमारे, तो ऐसे चेक करो, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने को का खाता जमा करना है। तो जो ऊपर जो बताया कि जमा का खाता देखा, तो वो ये सारा खजाने हैं, इनका इनका हमें जमा करना है, हमें गुण जमा करने हैं, ज्ञान जमा करना है, शक्तियां जमा करनी है। तो इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्ज है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर। तो बाबा ने कहा ऐसा है।
तो बाकी चिंता की जो बात है, बाबा ने कहा बिजनेस वाले हाथ उठाओ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास आपको चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। माना बाप से भी जैसे एक तरीके का बिजनेस है। क्या बिजनेस है, सिर्फ खुद किया तो वह अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ। क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है कि बाबा से क्या बिजनेस है, कि बाबा को जो हम जो उसके साथ इंश्योरेंस उसके उसके करेंगे, माना अभी जो हम भंडारी में डालते हैं, तो वो हमें सतयुग में वो मिलता है। तो जैसे ये बिजनेस हो गया, जैसे इंश्योरेंस होती है, वैसे ये भी एक सबसे बड़ी इंश्योरेंस है। तो बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए, अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो वही बताया कि चिंता से उनको भी परे करो, कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप शिव बाबा के संरक्षण में आ गए। ऐसे तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हमजिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, चिंता है। तो बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा पूछ रहे उनसे, आपको चिंता है? आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ, कल कुछ हो जाए तो बेफिक्र बादशाह हैं, बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह हैं। देखिए बाबा कैसे लाइव बोलते हैं इसको, कि भाई सामने सामने टेस्टिंग, कि बताओ भाई कल को कुछ हो जाए, आपको चिंता है? थोड़ों ने हाथ उठाया। तो जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है, वह हाथ उठा सकते हो या शर्म आएगा? बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आए, आएगी तो जरूर, जैसे उसमें दिखाते हैं कि भाई श्री कृष्ण जो है महाभारत के समय अर्जुन को सबको पहले ही बता देते थे कि देखो ये वाली बात आएगी और इसके लिए तुम्हें ये तैयारी करनी है। उसी तरीके से जो बाबा भी जो पहले से ही जो पेपर आने वाले हैं, वो बाबा हमें पहले ही बता देते कि बच्चे ये वाली चीज आएगी ऐसे और ये तैयारी करना। लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, माना अपने आप को आत्मा समझ के परम धाम में हम अपने आप को टिका दें। कोई भी ऐसी बात आए जो हमें लगता है कि हमें परेशान कर सकती है या हमें नहीं सुननी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, तो अपने आप को फौरन उस स्थिति में टिका दें कि मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास, बाबा की किरणों के उसके आशीर्वाद के नीचे फटाक से उसमें जैसे टिका देंगे, तो वो बात जैसे बाबा ने कहा वो खत्म हो जाएगी। चलिए, बाकी ये मुरली तो बहुत अच्छी है, थोड़ी देर बाबा को योग करते हैं। करेंगे प्रैक्टिस अपनी अवस्था। मैं ज्योति पॉइंट ऑफ लाइट, एक प्रकाश, मेरा पूरा मस्तिष्क, ये पूरा शरीर पवित्रता की किरणों से भरपूर। मेरा शरीर लाइट का शरीर, मैं आत्मा निराकार शिव बाबा की संतान। प्यारे बाबा की
अनेकानेक किरणें, उनके आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रहे। मैं अपनी आत्मा स्वयं को सुरक्षित, निश्चिंत महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा परम धाम में प्यारे बाबा के सम्मुख हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही। मुझ आत्मा को पावन, सुखी कर रही। प्यारे बाबा शांति के सूर्य, दया के सागर, सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं पवित्र है, शांत है। प्रकृति शांति के इस महाप्रसाद को स्वीकार कर रही है। शांत सतु प्रधान होती जा रही है। ओम